आज है 17 मार्च 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में व्यापारियों के लिए जारी हुए नए नियम, अब रख सकेंगे सिर्फ इतना गेहूं वरना होगी कार्रवाई। यूपी में व्यापारी अथवा थोक विक्रेता अपने पास सिर्फ 250 मीट्रिक टन गेहूं स्टॉक में रख पाएंगे। इससे अधिक स्टॉक रखने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शासन ने स्टॉक लिमिट को लेकर पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुए ये स्टॉक लिमिट निर्धारित कर दी। संभागीय खाद्य नियंत्रक शैलेश कुमार ने बताया कि शासन से संशोधित स्टॉक लिमिट का पत्र जारी किया गया है। आज से शुरू हो जाएगी गेहूं की खरीद, 48 घंटे के अंदर होगा भुगतान। उत्तर प्रदेश में आज से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। 6,500 केंद्रों पर यह 15 जून तक चलेगी। इस बार समर्थन मूल्य पिछली बार से 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,425 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। पिछले वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 2,275 रुपए प्रति क्विंटल था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खरीद के 48 घंटे के भीतर भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। यूपी के शहर में बिजली सुधार के दावे खोखले, गर्मी बढ़ते ही होने लगी कटौती। बिजली सुधार से जुड़े कार्य लगातार होने के बाद भी गर्मी की शुरुआत में ही कटौती बढ़ने लगी। कहीं सुधार कार्य तो कहीं लोकल फॉल्ट के कारण बढ़ रही कटौती ने उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ा दी। सबसे ज्यादा दिक्कत ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू हुई। यहाँ लोकल फॉल्ट के कारण काफी देर से आपूर्ति में व्यवधान आ रहा है। जिले को 24 घंटे बिजली आपूर्ति के निर्देश हैं। पारेषण की ओर से पूरी बिजली भी दी जा रही है, लेकिन सुधार कार्यों में हुई लापरवाही का खामियाजा उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। यूपी के 13 धार्मिक मार्गों का होगा कायाकल्प। शासन ने 76.84 करोड़ की धनराशि पर लगाई मोहर। प्रदेश में धार्मिक स्थलों को जाने वाले मार्गों के कायाकल्प करने की योजना पर लोक निर्माण विभाग ने काम शुरू कर दिया। योजना के तहत 13 मार्गों के कायाकल्प की स्वीकृति शासन ने दी। 76.84 करोड़ रुपए खर्च करके इन मार्गों का चौड़ीकरण व सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसमें चित्रकूट व उन्नाव के 2 मार्ग शामिल हैं। प्रयागराज संगम कानपुर अनवरगंज पैसेंजर समेत कई ट्रेन रहेंगी निरस्त। प्रयागराज संगम से कानपुर अनवरगंज जाने वाली पैसेंजर समेत कई ट्रेन को रेलवे 1 माह से ज्यादा के लिए निरस्त करने जा रहा है। बताया जा रहा है कि उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में ब्रिज संख्या 110 के निर्माण कार्य के कारण मेगा ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लिया जाना है। इस वजह से कई ट्रेन को जहां निरस्त किया जा रहा है तो कुछ का मार्ग भी परिवर्तित किया गया है। रेलवे के द्वारा जो ट्रेन निरस्त की गई उनमें ट्रेन नंबर 54101 प्रयागराज संगम कानपुर अनवरगंज और 54102 कानपुर अनवरगंज प्रयागराज संगम प्रमुख रूप से शामिल हैं। सीएम योगी ने भाजपा के नवनियुक्त जिला व महानगर अध्यक्षों को दी बधाई, दिया ये संदेश। भाजपा ने रविवार को प्रदेश के 72 संगठनात्मक जिले के नवनियुक्त जिला और महानगर अध्यक्ष की सूची जारी कर दी। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ सभी को उज्जवल भविष्य कार्यकाल के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी ने एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सभी नवनियुक्त जिला एवं महानगर अध्यक्षगण को हार्दिक बधाई। यूपी के शहर में 100 से अधिक सड़कों का होगा निर्माण, जल्द शुरू होगी टेंडर प्रक्रिया। नगर निगम की ओर से विस्तारित क्षेत्रों में 100 से अधिक सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए निगम की ओर से 40 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च की जाएगी। 3 माह के भीतर सड़कों का निर्माण पूरा होगा। टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। नगर निगम की ओर से विस्तारित क्षेत्रों में भवन संपत्तियों का विवरण तैयार कर गृह कर का निर्धारण किया जा चुका है। यूपी में शिक्षा के नाम पर बड़ा खेल। आजमगढ़ में सिर्फ कागजों पर चलते पाए गए 219 मदरसे। यूपी में शिक्षा के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया। आजमगढ़ जिले में जांच के दौरान 219 मदरसे कागजों पर चलते पाए गए, जिसके बाद विभिन्न थानों में धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए। पुलिस अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक हेमराज बीणा ने रविवार को बताया कि आर्थिक अपराध शाखा की जांच में पता चला था कि 219 मदरसे सिर्फ कागजों पर चल रहे थे और उनका कोई अस्तित्व नहीं है। यूपी में रोडवेज की बड़ी कार्रवाई। ई बस में किराया लेकर टिकट न देने वाले 31 कंडक्टर निलंबित। शहर में चल रही ई बसेस में यात्रियों से किराया लेकर टिकट न देने के प्रकरण में 2.5 माह बाद फिर 31 संविदा परिचालकों को निलंबित कर दिया गया। मुख्य संचालन अधिकारी ने परिचालकों के निलंबन पत्र थमा दिया है। अब तक 71 परिचालकों की सेवा खत्म की जा चुकी है। वहीं निलंबन किए जाने से परिचालकों में रोष व्याप्त है। राम मंदिर ट्रस्ट ने पेश की आय व्यय की रिपोर्ट। 5 साल में खर्च किए 2150 करोड़, जानिए रिपोर्ट।
यूपी के अयोध्या में रविवार को मणि रामदास की छावनी में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने की। बैठक में ट्रस्ट ने आय व्यय की रिपोर्ट प्रस्तुत की। राम जन्मभूमि परिसर पर 5 सालों में 2150 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मंदिर निर्माण पर अकेले 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। वाराणसी के लोगों के लिए खुशखबरी, 187 करोड़ की लागत से इस सड़क का होगा चौड़ीकरण। काशी धार्मिक पर्यटन के वैश्विक नक्शे पर अपनी अलग पहचान बना रही है। श्री काशी विश्वनाथ धाम का नव्य भव्य स्वरूप सामने आने के बाद प्रतिदिन औसतन 2 लाख श्रद्धालु आ रहे हैं, तो प्रयागराज महाकुंभ की अवधि में ये संख्या 6 लाख तक पहुंची है और सड़कों का दायरा कम पड़ गया। इससे विश्वनाथ धाम तक पहुंचने के लिए नई सड़क से दाल मंडी चौक मार्ग को चौड़ा करने की योजना को बल मिला है। अखिलेश ने कसा तंज, बोले हर घर नल योजना सपा सरकार की देन। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को नगर में पूर्व प्रत्याशी चंद्रवती वर्मा के आवास पर पहुंचकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर घर नल योजना सपा सरकार की देन है। उस वक्त तेलंगाना सरकार से प्रेरित होकर अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में इस परियोजना की शुरुआत की थी। वहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को भी उन्होंने अपनी सरकार की परिकल्पना करार दिया। कहा कि एक्सप्रेसवे पर उछल उछल कर चलना पड़ रहा है। भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। नोएडा के 2.5 लाख लोगों के लिए अच्छी खबर, मेट्रो की 3 परियोजनाओं का टोपोग्राफी सर्वेक्षण शुरू। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने सेक्टर 61 से नॉलेज पार्क 5 तक व ग्रेटर नोएडा डिपो से बोड़ाकी तक एक्वा लाइन विस्तार और बोटेनिकल गार्डन से सेक्टर 142 तक एक्वा लिंक लाइन की परियोजना निर्माण शुरू करने को लेकर अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत प्रबंधन जल्द ही 3 परियोजना का टोपोग्राफी सर्वेक्षण शुरू कराने जा रहा है। इस सर्वेक्षण के जरिए जमीन की ऊंचाई, गहराई, आकार और स्थान का पता चलेगा। यूपी 112 पर लोगों का बड़ा भरोसा, होली पर आई 1 लाख से अधिक कॉल। होली के दिन मदद के लिए यूपी में 1 लाख से अधिक लोगों ने कंट्रोल रूम 112 पर फोन किया। इसके जरिए 84,127 स्थानों पर मदद के लिए पहुंची। यूपी पुलिस ने इन आंकड़ों के साथ दावा किया है कि नागरिकों का पुलिस पर भरोसा बढ़ा है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि यूपी 112 प्रणाली की तकनीक, अन्य आपात सेवाओं से इंटीग्रेशन, पीआरवी की संख्या में बढ़ोतरी, सूचना देने वालों के नाम गोपनीय रखने से लोगों का विश्वास बढ़ा है। अयोध्या पहुंची निषाद पार्टी की संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा। 2027 के चुनाव की तैयारी में जुटे संजय निषाद। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश के मत्स्य मंत्री संजय निषाद संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा लेकर अयोध्या पहुंचे। इस यात्रा के साथ 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी भी संजय निषाद ने शुरू कर दी। सर्किट हाउस से निकली संवैधानिक अधिकार यात्रा में संजय निषाद बुलेट चलाते नजर आए, लेकिन यातायात नियमों का उल्लंघन भी किया। नोएडा चालान न भरने पर वाहन चालकों पर होगी कड़ी कार्रवाई। 40 वाहन मालिकों को नोटिस जारी। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों का पालन न करने और चालान न भरने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। पुलिस ने 40 ऐसे वाहन मालिकों को नोटिस जारी किया जिनके खिलाफ भारी मात्रा में चालान लंबित हैं। पुलिस के अनुसार ये वाहन चालक बार बार नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, लेकिन जुर्माना भरने में आनाकानी कर रहे थे। ऐसे में पुलिस ने अब आरटीओ विभाग के माध्यम से इन वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। 8वें वेतन आयोग से मिलेगा कर्मचारियों को बड़ा लाभ। डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने जा रही सरकार। कर्मचारी 10 साल में लागू होने वाले वेतन आयोग के लिए इंतजार करते रहते हैं। इसी साल 8वां वेतन आयोग लागू होने जा रहा है। 7वें वेतन आयोग को 10 साल पूरे होने वाले हैं। 8वां वेतन आयोग लागू होते ही कर्मचारियों के वेतन में काफी बढ़ोतरी होगी। 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों का डीए बेसिक सैलरी में मर्ज हो जाएगा। इसके बाद कर्मचारियों को खासा लाभ होगा। उनकी सैलरी लगभग दुगनी होने की उम्मीद है। नोएडा एयरपोर्ट के फ्लाइंग जोन में आ रही थी 30 साल पुरानी पानी की टंकी, सर्वे के बाद कर दिया गया ध्वस्त। नोएडा एयरपोर्ट जेवर के फ्लाइंग जोन बाधा मुक्त कराने के लिए नागरिक विमानन महानिदेशालय के ऑब्स्टेकल लिमिटेशन सरफेस सर्वे कराया गया था, जिसमें जेवर के दयानतपुर गांव में लगभग 30 साल से बंद पड़ी पानी की टंकी बाधक बनी थी। नायल ने जल निगम को इस टंकी को हटाने के लिए कहा था। जल निगम ने टंकी को हटाने की टेंडर प्रक्रिया अपनाते हुए रविवार को ध्वस्त करा दिया।
यूपी के इन जिलों में बारिश का अलर्ट, चलेगी धूल भरी आंधी। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में मानसून के दौरान हुई कम बारिश की भरपाई मार्च महीने में होने वाली बारिश और बर्फबारी से हो सकती है। आज तेज धूप निकलने की संभावना है, लेकिन सर्द हवाओं के कारण तापमान में कमी आएगी। अलीगढ़ में ऐसी सुरंग जो 1942 के बम कांड की है गवाह। ये सुरंग आजादी के क्रांतिकारियों के छिपने की जगह। उत्तर प्रदेश सिर्फ तालों और मशहूर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ कई पुरानी इमारतें भी हैं जो हमें इतिहास की याद दिलाती हैं। ऐसी ही एक खास जगह है हकीम की सराय इलाके में बनी एक सुरंग। ये सुरंग अंग्रेजों के जमाने की है। बताया जाता है कि आजादी की लड़ाई के दौरान क्रांतिकारी अंग्रेजों से बचने के लिए इसी सुरंग का इस्तेमाल किया करते थे। इस सुरंग को अलीगढ़ के ही स्वतंत्रता सेनानी मदन लाल हितैषी ने चुना था। आखिर कब सुधरेगा गोरखपुर एयरपोर्ट? नहीं थम रहा अव्यवस्थाओं का सिलसिला, बेहाल हैं यात्री। गोरखपुर एयरपोर्ट पर फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। यहाँ की अव्यवस्थाओं से यात्री आजिज आ चुके हैं। लगातार कुछ दिनों से यात्री फ्लाइट कैंसिलेशन और देरी का सामना कर रहे हैं। लगभग 12 फ्लाइट्स में से एक फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया, जबकि कई उड़ानें अपने तय समय से देरी से रवाना हुई। अग्निपथ स्कीम की अग्नि परीक्षा अगले साल से, पहले बैच के होंगे 4 साल पूरी। भारतीय सेना में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ के पहले बैच के अग्निवीरों के 4 साल अगले साल अक्टूबर-नवंबर में पूरे हो जाएंगे, जिसके बाद 75% अग्निवीर सेना से बहाल होंगे। पैरामिलिट्री फोर्स सहित कई राज्य सरकारों ने पुलिस में अग्निवीरों के लिए कुछ कोटा निर्धारित किया है। जब अग्निवीर सेना से बाहर होंगे तब इसका मूल्यांकन भी हो पाएगा कि बाहर हुए अग्निवीरों को कहां और कैसा रोजगार मिल पा रहा है। होली के 2 दिनों में उत्तर प्रदेश में शराब की बिक्री ने तोड़े रिकॉर्ड, 8 करोड़ रुपए की बिक्री। होली के त्योहार पर उत्तर प्रदेश में शराब की बिक्री ने नए आयाम छुए। 13 और 14 मार्च को राज्य में शराब की बिक्री लगभग 8 करोड़ तक पहुंच गई, जो सामान्य दिनों की तुलना में काफी अधिक है। यूजीसी गोल्ड स्टेट हैकाथॉन के लिए बीएचयू ने शुरू किया रजिस्ट्रेशन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा आयोजित इनोवेटिव गोल्ड स्टेट हैकाथॉन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इस प्रतियोगिता से जुड़ी जानकारी साझा की। आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई है। इस प्रतियोगिता में स्नातक, स्नातकोत्तर और उससे उच्च शैक्षिक योग्यता रखने वाले विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। 1 अप्रैल से शुरू होगी नालों की सफाई। नए नाले भी बनेंगे। जलभराव से निजात दिलाने के लिए 21 को टेंडर। कानपुर नगर निगम सीसामऊ, सीओडी, रफाका आदि बड़े नालों की सफाई 1 अप्रैल से शुरू कराएगा। 29 मार्च को ठेकेदारी से टेंडर मांगे गए हैं। बरसात में जलभराव रोकने के उद्देश्य से इन नालों की सफाई भी अगले महीने शुरू कराने और मई के अंत तक पूरा कराने की योजना बनाई गई। 14 करोड़ से 23 नालों के निर्माण मरम्मत के लिए टेंडर 3 अप्रैल को पड़ेंगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।